मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम परसेंटेज पे बात करेंगे। परसेंटेज का मतलब है कि पर 100 में से क्या हासिल किया गया है। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट के रिजल्ट की परसेंटेज मालूम करना चाहें, यहाँ 3 डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, तीनों ने 45 मार्क्स लिए हैं, लेकिन पहले वाले स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स 100 में से लिए हैं, दूसरे ने 60 में से और तीसरे ने 75 में से। बज़ाहिर तो तीनों ने 45 मार्क्स लिए हैं, इक्वल हैं, लेकिन कितने नंबरों में से लिए हैं उसकी बिना पर किसके मार्क्स ज्यादा हैं और किसके कम, वो हम परसेंटेज से मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज हम डिफरेंट मेथड्स से मालूम कर सकते हैं। पहले मैं मैनुअल तरीके से आपको परसेंटेज मालूम करना बताती हूँ। परसेंटेज मालूम करने के लिए आप जो ऑब्टेनिंग मार्क हैं उन्हें टोटल मार्क पे डिवाइड करेंगे और फिर उनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ इक्वल लगाऊंगी और ऑब्टेन मार्क के सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद स्लैश लगाऊंगी, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमारे पास स्लैश का साइन यूज होता है। उसके बाद मैं टोटल मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी, जो कि स्टेरिक का साइन होता है, और उसके बाद मैं 100 लगाऊंगी। 100 लगाने के बाद इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 45। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट सेल पे आऊंगी। यहां भी मैं इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद ऑब्टेन मार्क वाली वैल्यू को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद स्लैश लगाऊंगी। उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद स्टेरिक और 100। यहाँ मैं एक चीज आपको वाज़ेह कर दूं, जब हम मैनुअली प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उस तरह से हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो हमारा फॉर्मूला वर्क कर रहा होता है। लेकिन जब हम फंक्शंस लगाते हैं, जैसे हम अगर 2 सेल्स को प्लस कर रहे हैं तो हम एक सेल की वैल्यू देंगे, दूसरे सेल की वैल्यू देंगे, दरम्यान में प्लस साइन लगाएंगे, तो उस तरह से ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो हमारा फॉर्मूला वर्क करता है। लेकिन जब हम सम का फंक्शन यूज करते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ मैं कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रही, फार्मूला यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही, लेकिन मेरे फार्मूलाज वर्क कर रहे हैं। अब मैं इंटर प्रेस करूंगी तो ये आंसर 75 आ गया, यानी कि पहले वाले स्टूडेंट ने 45% मार्क लिए हैं, जबकि दूसरे वाले स्टूडेंट ने 75% मार्क्स लिए हैं। अब मैं तीसरे वाले की परसेंटेज भी निकालती हूँ। यहाँ इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद ऑब्टेन मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद स्लैश लगाऊंगी। स्लैश लगाने के बाद टोटल मार्क, स्टेरिक का निशान और 100 और इंटर प्रेस करूंगी तो इस वाले स्टूडेंट ने 60% मार्क्स लिए हैं। यहाँ मैं दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और अपने दूसरे तरीके की तरफ आऊंगी। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप 10 मार्क को 100 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसे टोटल मार्क पे डिवाइड करें, तो उस तरह से भी हमारा आंसर सेम ही रहता है। मैं यहाँ इक्वल साइन लगाऊंगी और ऑब्टेन मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद स्टेरिक का निशान लगाऊंगी और 100 लिखूंगी। 100 लिखने के बाद स्लैश लगाऊंगी और टोटल मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखिए मेरा आंसर सेम है। यहाँ मैंने हर सेल में अलग-अलग फॉर्मूला लगाकर आपको समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ मैंने फर्स्ट सेल में फार्मूला लगाया है और अब मैं नीचे फार्मूला ना भी लगाऊं और मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूं तो मेरे आंसर आ जाएंगे। और आप देखें ये आंसर सेम है कि चाहे हम ऑब्टेन मार्क को टोटल मार्क से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करें
या हम ऑब्टेन मार्क को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल मार्क पे डिवाइड करें, हमारा आंसर सेम होता है। ये हमारा परसेंटेज मालूम करने का मैनुअल तरीका है जो कि हम मैथ में भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से परसेंटेज मालूम करते हैं तो इसके साथ कोई परसेंटेज साइन नहीं आता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज के साथ परसेंटेज साइन आए तो हम क्या करें, मैं अपने सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल साइन लगाऊंगी, ऑब्टेन मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी और स्लैश लगाकर टोटल मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी। अब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं इसी सेल को सिलेक्ट करके यहां से इस परसेंटेज साइन पे क्लिक करूंगी तो मेरी परसेंटेज भी आ जाएगी और उसके साथ परसेंटेज साइन भी। अब मैं चाहे यहां से पकड़ के ड्रैग करूं तो मेरे आंसर आ जाएंगे, चाहे मैं दोबारा से अपना फॉर्मूला लगा सकती हूं। मैं इक्वल लगाऊंगी, इक्वल लगाने के बाद ऑब्टेन मार्क लगाने के बाद स्लैश लगाने के बाद टोटल मार्क और इंटर करूंगी तो ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं इसी सेल को सिलेक्ट करके परसेंटेज साइन पे क्लिक करूं तो मेरे आंसर के साथ परसेंटेज साइन भी आ जाएगा और मेरी परसेंटेज भी आ जाएगी। अब नीचे वाले सेल में ड्रैग करके वैल्यू हम ले आते हैं तो आप देखें हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है तीनों सूरतों में परसेंटेज हमारी सेम रही है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की मार्कशीट है, यहाँ मेरे पास 10 स्टूडेंट की लिस्ट मौजूद है। नेक्स्ट में उनके नेम, उसके बाद 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं जो उन्होंने लिए हैं, मैथ, इंग्लिश और साइंस, और ये तमाम मार्क्स उन्होंने पर 100 में से लिए हैं। टोटल मैथ के भी 100 नंबर हैं, इंग्लिश के 100 हैं और साइंस के 100 हैं। उस तरह से इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो टोटल मार्क 300 बनते हैं। उसके बाद ऑब्टेन मार्क वो मार्क्स हैं जो इन्होंने हासिल किए हैं और हमने मैथ, इंग्लिश और साइंस के नंबरों को प्लस करके यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ परसेंटेज मालूम करती हूँ। अब देखें यहाँ ऑब्टेन मार्क का सेल मैंने पहले और टोटल मार्क का बाद में रखा हुआ है, यहाँ टोटल मार्क का पहले और ऑब्टेन मार्क का बाद में। लेकिन जैसे भी आपका सेल मौजूद हो, आपका पहले मौजूद हो या बाद में, आपने ऑब्टेनिंग मार्क को पहले रखना है और उसको टोटल मार्क पे डिवाइड करना है। अगर आप टोटल मार्क का सेल पहले सिलेक्ट करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यहां मैं इक्वल साइन लगाती हूं और इक्वल साइन लगाने के बाद मैं ऑब्टेन मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद स्लैश लगाऊंगी और टोटल मार्क वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी, इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं इसे परसेंटेज साइन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद मैं इसे यहां से पकड़कर ड्रैग करूंगी तो मेरी तमाम स्टूडेंट की परसेंटेज मेरे सामने होगी और ये परसेंटेज ऑटो जनरेट है। अगर आपके अपने डाटा में कोई तब्दीली करते हैं, अगर आपसे किसी सब्जेक्ट के नंबर्स रॉन्ग ऐड हुए हैं और आप बाद में ठीक करते हैं तो आपको इसके आंसर को ठीक नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हैं, मैथ में से जस्ट 10 नंबर लिए हैं लेकिन मैंने यहाँ 76 लिख दिया है तो मैं यहाँ 10 लिखूंगी तो उसके साथ ही उसकी परसेंटेज चेंज हो जाएगी। अब देखें यहाँ पहले 45 था, अब इसकी परसेंटेज 25 हो गई है। परसेंटेज का फार्मूला हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला फार्मूला है। जब हम किसी स्कूल या कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे होते हैं तो वहां भी उनकी परसेंटेज निकालना जरूरी होता है। उसके अलावा अगर कोई शॉप हमें कोई डिस्काउंट दे रही है, कोई कंपनी हमें डिस्काउंट दे रही है तो वहां पे भी परसेंटेज यूज होती है। गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा रही है तो भी परसेंटेज यूज होती है। परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत यूजफुल है और बहुत इजी भी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।